उस बच्चे ने हमें खाली ठग दिया भाई। कल थोड़ी बहुत गलती से यहाँ पर कट गया था, ये घोड़े से डर के इधर आ गई। इसकी तबीयत भी खराब हो रही है भाई। आपके वहाँ पर इन्हें क्या कहते हैं बताना जरूर, हमें पता नहीं था ना, तभी तो हम। उसके बाद आपको ये देवभूमि ब्लॉगर कभी नहीं दिखेगा जिंदगी में। हाथों में छाले भी पड़ गए हैं भाई। आगे ये मशरूम देखने को मिल रहे हैं, सारा का सारा गजो जो है ना नीचे की ओर फेंक रही है, बिस्तर से गिर ना जाए। तो हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में। मैं घास काटने के लिए जा रहा हूँ। मीना आज घर पे ही है, इसका मुख्य कारण हमारे प्यारी बिटिया सृष्टि। दोस्तों हम बहुत देर में सोए थे, ये सोई नहीं रही थी। रात में भी देर में सोए, थोड़ा एक नींद क्या लगी सृष्टि को, तब हम सोए। उसके बाद 3-4 बजे फिर से उठ गई थी, बीच बीच में उठती गई। हमें तो कल भाई ऐसा हुआ ना, क्योंकि सृष्टि को बुखार आ रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गई थी तो, और सर्दी जुकाम भी लगा था। तो हम लोगों ने इसकी मालिश भी करी है गुनगुने पानी से। बाय बाय, नमस्ते पापा सब बात। इतनी तबीयत खराब होने के बाद हमें कभी भी मतलब परेशान नहीं कर रही ना उतना, उस टाइप का बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही भाई। तो ताई जी जो सामान लेके जा रही है अभी अपने पुराने वाले मकान पे। सुबह सुबह मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रखा है, चटकती हुई धूप लगी है, बादल भी छा रखे, नीला आसमान भी हो रखा है। तो मेरी घरवाली इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरी बिटिया की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है और उसका देख रेख करने वाला तो चाहिए भाई, ठीक है। इसलिए मैं घास काटने के लिए जा रहा हूँ। क्या बताओ शाम को घास लेने के लिए आएगी। बहुत दिनों के बाद मुलाकात कर रहा हूँ मैं ताऊ जी से। नमस्ते। नमस्ते। भले रहा झाड़ काटून जानी झाड़ हो किसो आत्मा। ये पहाड़ी चीजें हैं जिसे हम लोग डम्फू कहते हैं। ये डम्फू मडुआ के टाइम में ना सरसों और मडुए के टाइम में छानते हैं, इससे ऐसे करके डम्फू कहते हैं हम लोग पहाड़ी भाषा में। और आपके वहाँ पर इन्हें क्या कहते हैं बताना ज़रूर। अपनी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। ईश्वरी भगवान जी के मंदिर पे मैं आ गया हूँ और आजकल यहाँ पर तो बड़ा करके पेंटिंग से भी अच्छी तरह हो गया है। जैसे कि मैंने बहुत साल पहले वाले व्लॉग में बताया था, यहाँ पर जब काम चल रहा था मेरे सबसे छोटे वाले दादाजी लोगों का, जब वो इस दुनिया में थे, अब तो वो इस दुनिया में बिल्कुल नहीं है, उनको गुजरे हुए आई थिंक 1.5 साल हो गए हैं। तो ये काम उसके बाद अधूरा रह गया था। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद दोस्तों, जो 1.5 साल के बाद चाचा लोगों ने यहाँ पर बढ़िया करके पेंटिंग से करवा रखा है। और जो ये गेट है ये भी उनके द्वारा ही बनाया गया था। उस समय तो गेट भी अधूरा ही बना हुआ था, लेकिन अब चाचा लोगों ने पूरा का पूरा ये देखिए जी मस्त करके बना रखा है, पेंटिंग से कर रखा है। और बहुत सारे यहाँ पर देवी देवताओं के ये देखिए जी चित्र भी लगा रखे हैं। सबसे छोटे वाले बुबू जी थे ना, स्वर्गीय मान सिंह जी, उनके जो पापा थे वो देव सिंह जेमियाल जी थे ना। तो जी यहाँ से नज़ारे देखिए पहाड़ों के, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लग रहे हैं। हरे भरे बीचों में लोग घास काट रहे हैं, जहाँ जहाँ पर आपको एक कटे हुए घास देखने को मिल रहे होंगे इतने बड़े बड़े चट्टानों में। आजकल तो हमारे गांव में सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। अधिकतर लोग तो जो है चट्टानों में घास काट रहे हैं। आज तो दादी आ रखी यहाँ पे बताने के लिए कि हाँ वो भी हमने काटा, वो उधर से। हाँ अरे हमें पता नहीं था ना, तभी तो मैंने आपको फोटो भेजा था कल, मतलब कहीं पे गलत और करके। हाँ। दादी जी आई थी दोस्तों यहाँ पर बताने के लिए कि कहाँ से अपना ये मांग है, क्योंकि अब दूसरे के वहाँ पर काटेंगे ना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो कल थोड़ी बहुत गलती से यहाँ पर कट गया था। तो सुबह के टाइम में ताऊ जी आए हुए थे हमारे घर पे बताने के लिए कि थोड़ा बहुत गलती से वहाँ पर कट गया करके। ऐसे तो कुछ बोल नहीं रहे थे वो, क्योंकि वो बोल रहे थे कि चलो बहू नई नहीं है और मैं भी पहली बार काट रहा था, थोड़ा गलती होता है, वो भी तो काटते होंगे। ये वाला एरिया दोस्तों थोड़ा गलती हो गया हमसे कल जो हम लोगों ने काटा ना। अब वो वकाल का कार्टून भी पा, यहाँ साइड कार्टून ना। चलो दादी ने बता दिया है भाई, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ पता नहीं था। लास्ट में कार्टून लियो। लास्ट चीज़ कहना चाहूँगा ना, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो शहरों में घूमने फिरने वाले लड़के भी अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हैं। मतलब मैं शहरों में जब पहले था, मतलब ऐसा काम मैं कभी नहीं करता था, बट जब से जिम्मेदारियां आई तो मतलब करना ही पड़ता है, और मजबूरी में नहीं बल्कि एक अच्छा भी लगता है। तो मुझे घास काटना अच्छा भी लग रहा था, तो मैं पूरा घास काटूंगा जितना मेरे से हो पाएगा। दादी जी जा रही है अभी घर की ओर। अम्मू बाय। अम्मा सुन रही है थोड़ा थोड़ा। दादी अब चले गई है घर की ओर, क्योंकि भाई बुजुर्ग है और पहले के टाइम में तो उन्होंने काट रखा है घास और ये एरिया उन्होंने संभाल रखा है सब कुछ। अब हम लोग अब भाई खाली घर में क्या करें, इसलिए अब ये चीज़ हम लोग संभालेंगे, सब कुछ हम लोग ही काम करेंगे, ठीक है। गाना सुनते सुनते मैं घास भी काट रहा हूँ, क्योंकि भाई गाने की आवाज़ से सांप भाग जाएंगे, ऐसे में सांप भी होगा
अगर सांप ने मेरे को डस लिया, चटका लिया दगड़ियों, उसके बाद आपको ये देवभूमि ब्लॉगर कभी नहीं दिखेगा ज़िंदगी में ना। एक तो अकेला हूँ यहाँ पे, सीधे ऊपर पहुँच जाऊँगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत संभल के घास काट रहा हूँ। और मतलब धूप भी बहुत तेज़ लग रही है भाई, तो फटाफट ये घास काट लेते। अब थोड़ा बहुत ही नीचे साइड घास काटूँगा, उसके बाद से पुल्ला बना के फिर घर ले जाऊँगा, ठीक है। या मीना आएगी पुल्ला बनाने, मुझे तो नहीं आता है। वो नीचे से लेके दोस्तों मैंने पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक काट रखा है घास, और हाथों में छाले भी पड़ गए हैं भाई, बहुत पेन हो रहा है हाथों में भी। तो दोस्तों आगे से मैं घास काटने में लगा था और अभी 2 बजने वाले हैं और ये भी आ गई है भाई। अकेला था दोस्तों मैं, आगे से मेरी घरवाली आ गई यहाँ पे, सारा का सारा गजो जो है ना नीचे की ओर फेंक रही है। और अभी हम लोग जो है इसका भारा बनाएंगे पुल्ला बना के। तो ये ठीक टाइम आए भाई, वरना पूरा बारिश आ जाता। अरे वो कर पुल्ला बनाओ यार, बारिश आएगी, रहन दो। बहुत घास काट दिया भाई मैंने, घास लगातार काट रहा हूँ और मुझे जगह जगह पर ना कुछ इस तरीके के आगे इस मशरूम देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों ये विसेला मशरूम है, इसे बिल्कुल भी मत खाइएगा। आजकल तो ना जो खाने वाले मशरूम है उसको भी हम लोग नहीं खा रहे हैं डर के मारे, क्योंकि हम लोगों ने इतना सारा केस अपने क्षेत्र में सुना है, ठीक है। मतलब कि मशरूम खाने से कितना ज़्यादा नुकसान हो रखा है, कैसे कैसे मतलब सीन हो रखे हैं ना, तब जाके इन मशरूमों से दूर ही रहना है भाई। मतलब डर लग रहा है खाने में भी, तो फेंकना ही ज़रूरी है इनको। बहुत सारे मशरूम दिख रहे हैं। तो घर जाने की बारी आ गई दोस्तों, क्योंकि बारिश की बूंदाबांदी हो रही है और ऐसे में घास काटना तो नहीं हो पाएगा, इसलिए फटाफट घर चलते हैं हम लोग भी। अभी घास तो आज मैंने बहुत सारा काट ही दिया वैसे भी, और ये पुल्ला बनाने में लगी हुई है भाई। चलते हैं जी घर की तरफ। और अभी आर्यन बता रहा है कि भाई सृष्टि रो रही है करके घर में, तो फटाफट चलते हैं यार। अम्मा पता नहीं कहीं काम कर रही होगी, पता नहीं, अम्मा को तो नहीं देखा, बल देखते हैं, फटाफट चलते हैं एक बार, वरना कहीं बिस्तर से गिर ना जाए। नीचे सुला रखा है, अब अकेले उसका सीख नहीं लगेगा वो। फटाफट चलते हैं यार, चल मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तू आ जा फटाफट। साथी जी आजकल ना इतने सारे जानवर आ रखे हैं, देखो बहुत सारे जानवर आ रखे हैं भाई, फटाफट चलते हैं। ये घोड़े से डर के इधर आ गई, नहीं मारता। थोड़ा बहुत थकान भी लग रही है, खच्चर भी आ रखा है। पहुंच चुके हैं घर, और सारा घास प्लास्टिक से फिर से ढक लेते हैं भाई। प्यारी सी नन्ही बिटिया को देख के आते हैं भाई, उसी का होता मुझे टेंशन बार बार। तो सृष्टि तो दादी के साथ यहाँ पर है, गुगी गई है। सृष्टि, इसकी तबीयत भी खराब हो रही है भाई। ए शिरो तो है यो तार में बुटी डेढ़ बा पढ़ती ना बोल बा मरा क्या ये बे कहने देखिए फिल्म है बता सा ना है। उसने उस बच्चे ने हमें खाली ठग दिया भाई, खाली भी ना। शिरो इधर बुटी डेढ़ हिंगले जा नमस्ते का नमस्ते, ये तो मस्त करके मांदर ना खाना यश का मुना लो कन होना कन शिकाना दी कोई ना। चलो बेटा, शिरो खाली हमको ठग दिया उसने। सृष्टि ऐसी इज्जा क्या हुआ बेटा, इज्जा। तो अभी थोड़ा बुखार भी आ रखा है, सर्दी जुकाम भी लग रखा है ना पापा, फिर भी बिल्कुल परेशान नहीं करते भाई। इज्जा नहीं आया, नहीं आया। क्यों खा रही फिर पूरा पूरा? एक तो ये आ रखा है, एक को ये सुयो। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है, सृष्टि को मैंने सुला दिया है, और मीना यहाँ पर देखिए बंद गोभियों को लगाने में लगी पड़ी है। थोड़े बहुत फूल गोभी भी हैं इसमें। हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट में लगा रहे हैं ना गोभी, औरों के तो लग भी गए हैं बड़े बड़े पौधे। कुछ इस तरीके का अपना नज़ारा है गाँव का। आज तो शहर साइड की यहाँ साइड भी ना पूरे के पूरे काले बादल छा रखे हैं। सारे लोग अपने अपने आंगनों में काम करने में लगे हुए हैं आजकल, और कुछ लोग खेतों से भी आ रहे हैं गुरूस लेके। कुछ दिन और लगेगा दोस्तों भैंचोरी वाले ग्वार पे घास काटने में। आराम से हम लोग काट रहे हैं, जल्दीबाजी हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। और साथ ही जब ये नंदा मेले के टाइम में ब्रह्म कमल मिला था, अभी भी थोड़ा सूख टाइप का गया है, लेकिन ये बढ़िया लगता है भाई, मतलब मकान के ऊपर वाले में ना।
और चलो फिर कल भी थोड़ा काम करना है, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। ऐसे मज़ेदार ब्लॉग आपको हमेशा मैं दिखाते रहता हूँ रोज़ाना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद उत्तराखंड। बाय बाय आप सभी लोगों को।